मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब काम और समय से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने यूपी पीसीएस परीक्षा से लिया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी गति से दोगुनी तथा बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ये को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यहाँ पर प्रश्न में 2 कंडीशन है। एक में दोनों जो है मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लेती हैं। दूसरे में ये अपनी गति को दुगुना करता है और भी अपनी गति को आधा करता है, तब काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों शर्त के अनुसार हम समीकरण को बनाएंगे और समीकरण को हल करके ए के 1 दिन के कार्य को निकालेंगे। आइए करते हैं। माना ए का 1 दिन का कार्य बराबर x तथा b का 1 दिन का कार्य बराबर y। तब प्रथम शर्तानुसार आ जाइए। x प्लस y बराबर में पूरा काम 5 दिन में समाप्त हो जाता है, इसलिए 1 दिन का कितना हो जाएगा? 1/5। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 1। द्वितीय शर्त के अनुसार आइए। ये की गति दोगुनी हो जाती है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? 2x। और b की गति कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तब कार्य कितने दिन में पूरा हो जाता है? 4 दिन में पूरा हो जाता है। हम 1 दिन का निकाल रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा? 1/4। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण में हमको मान किसका निकालना है? ये को ए का निकालना है, इसलिए हम y को क्या करेंगे? विलोप कर देंगे। हम इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 को हम 1/2 से गुणा कर दे तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आइए कर देते हैं। समीकरण 1 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा? x का 1/2 से गुणा होगा तो 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर में ये कितना हो जाएगा? 1/10। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से हम समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस 3 ऊपर नीचे रख लेते हैं समीकरण को। 2x प्लस 1/2y बराबर में 1/4 और ये हमारा 1/2x प्लस 1/2y बराबर में 1/10। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है और ये हमारा क्या है? 3। घटाने से पहले हम चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदल दिया हमने। आइए अब हम देखते हैं। y का मान प्लस माइनस में बराबर है, इसलिए कट गया और 2x से हमारा 1/2x निकल गया, तो हमारा कितना हो गया? 3/2x। इसको देखते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 से हम 1/10 को निकाल देते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 और माइनस का 2 बराबर का 3 का कितना होगा? 20 होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया बराबर में 3/20। आइए x का मान निकाल लेते हैं। इसलिए x बराबर हमारा 3/20 को यहाँ जो 3/2 है ये भाग करेगा, क्योंकि इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाग करेगा तो इसका जो हर है वो अंश में परिवर्तित हो जाएगा, अंश हर में परिवर्तित हो जाएगा। ये 2/3 हो जाएगा। काट दिया, 2 एकम 2, 2 दाहिन 10। x बराबर में 1/10।
10 हो गया। अब ये हमारा क्या निकला है? एक दिन का कार्य, मतलब कि कार्य का 1/10 भाग यक्स एक दिन में करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 1/10 भाग भाग कार्य ये करता है बराबर एक दिन में, इसलिए पूरा भाग का मतलब एक संपूर्ण, कोई भी चीज पूरी एक में होती है, संपूर्ण होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा भाग या पूरा कार्य, कार्य ए करेगा। एक को हम क्या करेंगे, 1/10 से भाग कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 × 10/1 बराबर में 10 दिन। ये संपूर्ण कार्य को 10 दिन में पूरा करेगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि x, y और z एक काम को क्रमशः 12, 15 और 18 दिन में करते हो, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले हम x, y और z का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। लिखेंगे x का एक दिन का कार्य, यक्स काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में करता है, इसलिए इसका कितना भाग करेगा कार्य का? 1/12 भाग करेगा एक दिन में। वाई का कर लेते हैं, ये 15 दिन में पूरा करता है, तो 1/15 भाग एक दिन में करेगा। और जेड हमारा कितना है? 18 है, 1/18 भाग करेगा। अब तीनों का एक दिन का है। अब x, y और z का एक दिन का है। एक दिन का कार्य क्या करेंगे, x + y + z कर देंगे, और तीनों ने जितना कार्य का जितना जितना भाग किया है, इसको हम जोड़ लेंगे। तो 1/12 हो गया, प्लस का 1/15 हो गया, और प्लस का 1/18 हो। आइए हम सब 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। 12 से हमने इसको भाग किया तो कितना हो गया भागफल? 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 हो गया। 15 का गुणा 1 से किया तो 15 हो गया। इससे हमने इसको भाग किया, कितना आया भागफल? 12 आया, और 12 एकम 12 हो गया। 18 से इसको भाग किया, 10 आया, और 10 का 1 से गुणा हुआ तो 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 12, 15, 27, 10, 37, 37 बटाकर 180 भाग। तीनों ने एक दिन में कार्य का 37/180 भाग किया। अब आइए हम पूरा कार्य को निकाल लेंगे। लिखेंगे, चूंकि 37/180 भाग करते हैं कार्य का 180 भाग करते हैं बराबर एक दिन, इसलिए पूरा भाग करेंगे, संपूर्ण कार्य को करेंगे। जैसा हमने आपको बताया, पूरा भाग का मतलब एक होता है। 1 से 37/180 में भाग कर दिया। 1 को 37/180 ने भाग किया तो कितना हो जाएगा? ये 180 बटे में 37 हो जाएगा। हम 37 से 180 को भाग करके इसको मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, और 4 तेई हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 2 14।
यहाँ 2 आ गया और यहाँ 7 बचा, 3 आया, 1 कट गया, हमारा हो जाएगा 4 सही 32/37 दिन। तीनों कार्य को 4 सही 32/37 दिन में पूरा करेंगे। ये एक कार्य को 6 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना कार्य समाप्त होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का ए और बी का 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए का 1 दिन का कार्य कितने दिन में भी ए करता है? 6 दिन में। तो 1 दिन में 1/6 भाग करेगा। बी का 1 दिन का कार्य ये 9 दिन में पूरा करता है, तो 1/9 भाग हो जाएगा। दोनों का कार्य हम एक साथ निकालेंगे 1 दिन का, तो लिखे ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य। ये कार्य को कम दिन में करता है तो ये कार्य को ज्यादा करता है, जबकि बी ज्यादा समय लेता है इसलिए कार्य को कम करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1/6 से 1/9 को घटा देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा एलसीएम 54 हो गया। 6 से हमने इसको भाग किया, 9 आया, और इससे हमने इसको भाग दिया, 6 आया। ये हमारा कितना हो गया? 3/54 हो गया। इसको हम काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 8 24 बराबर में कितना हो गया? 1/18 भाग। दोनों ने एक साथ मिलकर 1 दिन में किया। चूंकि एक दिन में दोनों करते हैं, दोनों कार्य का करते हैं बराबर 1/18 भाग। इसलिए 3 दिन में 3 गुणे में 1/18 हो गया, 3 एकम 3, 3 छक 18 कितना हो गया? 1/6 भाग। यही आपका आंसर हो जाएगा।